नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो आ रही है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। आज सुबह सुबह उनके घर की तलाशी ली जा रही है और फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की टीम संजय सिंह के घर पहुंची है। आपको ये भी बता दें कि मई में संजय सिंह के दो करीबियों अजित त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर भी ईडी रेड कर चुकी है। और ये तस्वीरें संजय सिंह के आवास की हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची है। तलाशी इस वक्त चल रही है और देखना होगा कि क्या कुछ यहां से निकल कर आता है। लेकिन ये कथित शराब घोटाले का मामला है और उसकी चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम था। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला इस वक्त जुड़ गए। सौरभ, संजय सिंह के घर ईडी की टीम पहुंची है, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है इससे जुड़ी हुई? देखिए, संजय सिंह के यहाँ करीबन 6 बजे के करीब ईडी की टीम, प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची हुई है और उनके यहाँ पर जो ईडी के सर्चेज हैं, जो तलाशी है वो जारी है। आपको बताएं कि संजय सिंह को जो पहली चार्जशीट दाखिल की थी ईडी ने, उसमें संजय सिंह को आरोपी तो नहीं बनाया था, लेकिन उस चार्जशीट में संजय सिंह का जिक्र जरूर था और उसमें जिक्र भी था कि जिस पूरे मामले में आरोपी अमित अरोड़ा, जो कि एक लिकर बिजनेसमैन भी हैं, और उन पर यही आरोप है कि उन्होंने साउथ इंडियन लॉबी के साथ में दिल्ली सरकार के कई जो है अधिकारियों और मनीष सिसोदिया के साथ मुलाकात कराई और उसमें से एक मुलाकात जो पहली मुलाकात थी, जो फंड रेजिंग लिकर माफियाओं के साथ है, वो संजय सिंह ने अरेंज की थी, ऐसा चार्जशीट में लिखा हुआ है। संजय सिंह ने लगातार जो है, जब पहले मनीष सिसोदिया या दूसरे अधिकारियों के जब रेड हुई तो संजय सिंह लगातार काफी हमलावर रहे थे। उन्होंने एक पोस्टर भी लगा दिया था कि ईडी का उनके घर पे स्वागत है। इससे पहले मई महीने में संजय सिंह के जो सांसद हैं, संजय सिंह है, उनके दो, जैसा आपने बताया, सहयोगी सर्वेश मिश्रा और अजीत त्यागी को भी ईडी ने तलब किया था। उनके घर पर भी तलाशी हुई थी, उनके फोन भी कॉन्फिस्केट किए गए थे। तो लगातार जो है पूरे मामले पर ईडी अपना रुख सख्त बनाए हुई थी। तो अभी उससे पहले भी जो ईडी ने वित्त सचिव सोमनाथन को एक पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि जो ईडी निदेशक हैं और सहायक निदेशक ने जानबूझकर बिना किसी क्रेडिबल एविडेंस के उनका नाम शराब घोटाले में जोड़ा है और उनकी जो सार्वजनिक छवि है उसको खराब करने की कोशिश की और बदनाम किया है। संजय सिंह ने यह भी कहा था कि उनका नाम दिनेश अरोड़ा के बयानों के साथ जोड़ा गया है। संजय सिंह ने यह आरोप लगाया था कि अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके उनकी सार्वजनिक छवि खराब की है और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग संजय सिंह ने अपने पत्र जो उन्होंने वित्त सचिव को दिया था, सेक्रेटरी फाइनेंस को लिखा था, उसमें उन्होंने तमाम ये बातें लिखी हुई थी। तो संजय सिंह पहले ही इस बात को लेकर के आशंका जाहिर करते रहे थे अदिति कि उनके यहाँ भी ईडी का रेड किया जा सकता है। तो उस बात के लिए शायद वो तैयार भी रहे हों। उन्होंने वित्त सचिव को, जैसे हमने बताया, एक पत्र लिखा है उनके सहयोगियों, जहाँ पहले भी ईडी का रेड हो चुका है। तो जो शुरुआती जानकारी है वो निकल करके आ रही है कि जो ईडी का रेड हुआ है या सर्चेस हुआ है, जैसे सर्वे भी कहता है ईडी, वो जो शराब घोटाले में जो कथित रोल है संजय सिंह का, उसको लेकर के ईडी का सर्वे किया जा रहा है। और संजय सिंह को अपनी पहली चार्जशीट में उन्होंने आरोपी नहीं बनाया था, पर दिनेश अरोड़ा के एक बयान जो कि इस पूरे केस में आरोपी है और आरोपी के साथ साथ दिनेश अरोड़ा अप्रूवर भी बन चुका है ईडी का। तो दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में संजय सिंह का जिक्र किया था कि उन्होंने चुनाव से ठीक पहले कुछ शराब व्यापारियों के साथ एक फंड रेजिंग इवेंट किया था जिसमें मनीष सिसोदिया शामिल हुए थे। तो उसी बयान को लेकर के संजय सिंह ने अपनी आपत्ति जाहिर की थी। तो फिलहाल अब ये ईडी का जो सर्च है वो सुबह 6 बजे से संजय सिंह के घर पे जारी है। अदिति, बिल्कुल सर, अब हम जानते हैं कि जो टाइमिंग चल रही है इस वक्त, उसको लेकर भी सवाल हमेशा सवाल उठाए जाते हैं टाइमिंग को लेकर। सौरभ, यहाँ पर अब चुनाव भी बेहद नजदीक है, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें या आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव की बात। इंडिया ब्लॉक जो है वो लगातार एकजुट होता हुआ, मजबूत होता हुआ वो गठबंधन नजर आ रहा है। सौरभ, ऐसे में ये मुद्दा जो है विपक्षी गठबंधन जोर शोर से उठाएगा सरकार के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल उठाएगा ही। अभी शुरुआत है दिन के, भी थोड़ी देर में बड़े विपक्षी दलों के नेताओं के जो बयानात हैं वो भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय सिंह लोकसभा में, राज्यसभा में काफी मुखर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर के, और उनको, आपको पता है कि सस्पेंड भी किया गया था। तो रात भर वो गद्दा तकिया चद्दा लगा करके पूरा सेशन, पिछला सेशन जो है संसद में ही उन्होंने डेरा डाले हुए थे, वही संसद के बाहर सोए भी थे। तो संजय सिंह इंडिया जो गठबंधन है उसकी एक बड़ी आवाज है। तो ऐसे में
विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है सरकार के ऊपर आरोप लगाने का कि वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है, और ऐसे आरोप पहले भी लगाए जाते रहे हैं। देखिए, जो संजय सिंह का स्टाफ है वो पहले से ही स्क्रूटनी में था। पहले संजय सिंह के स्टाफ से ईडी ने पूछताछ की, और मई से लेकर के अब तक कई बार उनको बुलाया गया। ईडी ने भी बुलाया उन्हें और सीबीआई ने भी बुलाया उन्हें, उनके घर पे जाकर के तलाशी भी ली गई। और ये भी आरोप लगाया गया कि जो शराब कारोबारी हैं उनको लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की जो शराब नीति है 2021-22 उसको बाद में स्क्रैप कर दिया दिल्ली सरकार ने। उन्होंने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया। और ये भी आरोप है कि कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी। लिकर लॉबी जो साउथ इंडियन लिकर लॉबी है, जिसके आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली और समीर, ये सब अभी भी जेल में है, उनको बेल नहीं हुई है। मनीष सिसोदिया खुद इस केस में एक आरोपी है, उनकी भी बेल नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। तो फिलहाल अब देखना होगा क्या निकल करके आता है। अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, धूप बढ़ेगी अदिति, वैसे वैसे जो राजनीतिक सरगर्मी है वो भी बढ़ेगी। विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे पर लामबंद रहेगा और सरकार को घेरेगा। बिल्कुल सौरभ, और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में, मनीष सिसोदिया जो हैं वो कथित शराब घोटाले के मामले में ही फरवरी से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और ऐसे में भले ही आरोपी संजय सिंह ना बनाए गए हों, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम था, तो संजय सिंह की मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। सौरभ, संजय सिंह की बिल्कुल मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अब इस बीच आपने देखा होगा कि जो बड़े नेता जो है सत्येंद्र जैन, जैसे आपने कहा कि उनके यहाँ ईडी रेड कर चुकी है, वो काफी समय से जेल में है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया आप जानती हैं, वो भी जेल में। पहले उनको ईडी ने गिरफ्तार किया, फिर सीबीआई ने गिरफ्तार किया। फिर चार्जशीट में उनके स्टाफ रिकॉर्ड, उनके पीएस, उन्होंने किस तरीके से जो है रूल बदलने के लिए कहा, तमाम जो बयानात हैं उनके ही, मनीष सिसोदिया के ही महकमे के अधिकारी अप्रूवर बन गए। दिनेश अरोड़ा, जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है इस पूरे मामले में, सबसे अहम कड़ी है एक्साइज मामले में दिनेश अरोड़ा। आपको अदिति बताएं, जिनके बयान पर आज संजय सिंह के यहाँ पर ईडी सर्च कर रही है। दिनेश अरोड़ा एक लिकर व्यापारी है, शराब व्यापारी है दिल्ली के, और उन पर आरोप ये है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के लॉबिंग करी, और साउथ इंडिया जो साउथ की लॉबी है, जिसमें अभिषेक बोइनपल्ली और समीर पिल्लई हैं, इनके साथ मिल करके इन्होंने रूल चेंज कराए, और जो बीच का काम किया, लॉबीज का काम किया, वो दिनेश अरोड़ा ने किया। दिनेश अरोड़ा ने एक मीटिंग का जिक्र किया, जिसमें जो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह, उन्होंने कहा कि संजय सिंह के कहने पर एक कनॉट प्लेस में लिकर व्यापारियों के साथ एक फंड रेजिंग इवेंट किया गया था इलेक्शन जी सर। मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था, और मनीष सिसोदिया से दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह ने इंट्रोड्यूस कराया था, ये उनके बयान में। और जैसे हमने बताया कि दिनेश अरोड़ा, जो कि इस पूरे घोटाले का एक बड़ा प्लेयर था, वो ईडी का अप्रूवर बन चुका है, यानी उसके बयान पर ही ज्यादातर कार्रवाई इस वक्त हो रही है। अदिति, शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सिक्किम से, जहां पर फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा हुई है, और यहां पर उत्तर सिक्किम में लोनक लेक के पास बादल फटा है। बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ की स्थिति आसपास के कई इलाकों में पैदा हो गई है। लाचन घाटी में तीस्ता नदी जो है उसका जलस्तर बढ़ा है, और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि सेना के 23 जवानों के लापता होने की खबर सामने आई है। चुंगथांग डैम से पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण ये जलस्तर जो है वो बढ़ा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा जो है वो यहाँ पर पैदा हो गया है। तो सिक्किम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर अचानक एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर सामने आई है, जिसमें लोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटा है। उससे लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, और जिस तरह की खबर इस वक्त मिल रही है, 23 सेना के जवान जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। चुंगथान डैम है जहाँ से पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद ये स्थिति पैदा हुई है। पानी का जो बहाव है वो कई इलाकों में बहुत ज़्यादा है, और तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रही हैं स्थिति की क्या कुछ स्थिति इस वक्त सिक्किम में पैदा हुई है। कई लोगों के घर भी वहां पर और वाहन जो हैं वो भी इस बाढ़ के पानी में, कीचड़ में डूब गए हैं, ये खबर आ रही है। सेना के जवानों की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। भारी बारिश और बाढ़ से सिक्किम के अधिकांश जिलों में तबाही इस वक्त
मची हुई है। सड़कें, बांध, पुल सभी को यहाँ पर भारी नुकसान पहुँचा है और तस्वीरें जो हैं वो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त सिक्किम में क्या कुछ स्थिति जो है वो पैदा हुई है यहाँ पर। तो सिक्किम की हम बात कर रहे हैं, उत्तर सिक्किम में ये स्थिति पैदा हुई है जहाँ पर लोनक लेक के पास बादल फटा है। यहाँ पर आपको सुनवाते हैं बीजेपी के नेता ने क्या कुछ जानकारी दी है। सिक्किम के नेता हैं। अभी जान माल का तो उतना नुकसान नहीं हुआ, मगर पब्लिक प्रॉपर्टी है जो बहुत सारा डैमेज हो रहा है, जो डैमेज हुआ है। सर सिंगटम में क्या क्या डैमेज है आपको क्या? अभी तक तो थोड़ा बिल्डिंग वगैरह डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है और लगता है कुछ लोगों का भी वहाँ पर गुमशुदा है। अभी उसका रिपोर्ट बाकी है और डीसी लोग जो सभी गवर्नमेंट मशीनरी से वो काम कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, सिक्किम से काफ़ी डराने वाली तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि कई इलाके जो हैं वहाँ पर वो डूबे हुए हैं, लेकिन बड़ी खबर इसमें यह है कि 23 आर्मी के जवान जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। क्या खबर आपको इस वक्त मिल रही है वहाँ से? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तरी सिक्किम में कल रात को अचानक बादल फटता है और उसके बाद जो लाचेन घाटी की जो तीस्ता नदी वहाँ बाढ़ आ जाती है। जो अगर विजुअल आप देख पा रहे हैं तो उसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी हालत वहाँ खराब हो गई है। और अचानक जब बाढ़ आती है तो पानी के लेवल जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, 15 से 20 फुट तक बढ़ जाता है। और वहाँ सिंगटम में जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट था वो उसकी चपेट में आ जाता है। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है कि सेना के तकरीबन 23 जवान जो है मिसिंग बताए जा रहे हैं। सेना का बचाव और राहत अभियान जारी है। सेना का ये कहना है कि अचानक जो बाढ़ आ गई उस वजह से सेना की जो गाड़ी वहां तैनात थी वो उसकी चपेट में आ गई है और पानी छिड़ जाने के निचले लेवल इतना पानी अचानक बढ़ गया कि उसके पास ये कह सकते हैं कि बचाव का रास्ता नहीं मिला। फिलहाल उस पूरे इलाके में बचाव और राहत अभियान जारी है, तलाशी भी लिया जा रहा है। और सेना का ये भी कहना है कि उसकी कुछ गाड़ियां और भी उस सिंगटम इलाके में सबमर्ज हो गई है। तो पानी के लेवल इतना था और अचानक बाढ़ आया कि संभलने का मौका नहीं मिला। रात का वक्त था जिस वजह से जो है 23 से अधिक जवान जो है मिसिंग है, लापता बताया जा रहा है। सेना का ये कहना है कि उनको सुरक्षित तलाश करने की भरसक कोशिश की जा रही है। जी राजीव, इस वक्त ये जानकारी मिल रही है सेना के जवान कहाँ थे और 23 जवान क्योंकि लापता हुए हैं, संख्या बहुत बड़ी है, उस वक्त वो कहाँ थे जब ये बादल फटा है? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है कि सिंगटम जो है जहां आर्मी का एक एस्टेब्लिशमेंट है जो बाढ़ के अचानक चपेट में आ गया है, वहां थे सेना की गाड़ियां थी, सब कुछ थे वहां पर। और जब अचानक बाढ़ आती है तीस्ता में उसकी चपेट में आ जाते हैं और वहीं पर जो है जवान तैनात थे, वो सारे जवान मिसिंग है। जो यह भी जानकारी मिल पा रही है कि चुंगथांग डैम से पानी जो अचानक छोड़ा गया उसके बाद बादल फटा और उसके बाद सारी प्रक्रिया जो एक साथ लगभग हुई है, जिस वजह से हालत इतने बिगड़े कि सेना के जवानों को निकलने का मौका नहीं मिला और उसके चपेट में 23 के करीब जवान आ गए हैं जो फिलहाल मिसिंग बताए जा रहे हैं। सेना का ये कहना है कि उनकी हर संभव कोशिश हो रही है उन जवानों को तलाश करने की जिनको लापता बताया जा रहा है। सेना की कुछ गाड़ियां भी है सिंगटम इलाके में जो है जो सबमर्ज हो गई है, जो बाढ़ का पानी आया है और जो गाद जो पूरा जमा हो गया है। तो पूरा जब पानी निकल जाएगा तो उसके बाद ही कर सकते हैं कि सुरक्षित तरीके से सारे लोग को निकालने की कोशिश जाएगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है 23 जवान जो है सेना के लापता बताए जा रहे हैं। सेना ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में हड़कंप मचा हुआ है और जिस तरह की तस्वीरें सौरभ दिख रही हैं वो वाकई में डराने वाली हैं। क्या जानकारी आपको मिल रही है इस वक्त? देखिए, कल रात से जो लोनाक लेक है, जो एक ग्लेशियल लेक है, जो वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होने के कारण बहुत भारी बारिश हुए और भारी बारिश के कारण जो डाउनस्ट्रीम तीस्ता नदी के डाउनस्ट्रीम एक फ्लैश फ्लड का स्थिति बनी हुई है। आज सुबह वहाँ पे सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग पहुंचे हैं। सिंगटम टाउन जो है वहाँ पे पानी कई घरों में घुस गए हैं, पानी के साथ साथ जो मलबा है वो भी घुसा है और इसके साथ साथ जो बाकी इलाका है, जो तीस्ता के नदी के बैंक्स पर जो इलाका है उन जगहों को इवैक्यूएट किया गया है। लेकिन सबसे दुखद खबर ये है कि जो 23 आर्मी पर्सनल है वो इस वक्त मिसिंग है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो आर्मी का एक व्हीकल्स पार्क्ड था बदरंग सिंगटम के आसपास, जहां आज सुबह सिक्किम के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, वहां
पानी ये सारे जो व्हीकल्स हैं उसको सबमर्ज कर लिया और इसके कारण ये आर्मी पर्सनल मिसिंग है। आप जानते हैं तीस्ता नदी के बगल में से बिल्कुल नेशनल हाईवे जाते हैं जो सिक्किम को कनेक्ट करते हैं पूरे देश से, तो कई जगहों पे इफेक्टेड हुआ है ये हाईवे। चुंगतांग करके जो शहर है जो मंगन के ऊपर है नॉर्थ सिक्किम में, वहां पे भी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है क्योंकि चुंगतांग में के आसपास में भी कोई ब्रिज को पानी के नीचे चला गया है ब्रिज। और हमारे पास जो खबर मिले है कि मंगन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि चुंगतांग टाउन जो 90 किलोमीटर है गैंगटॉक से नॉर्दर्न साइड पे, वहां पे रेसिडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया है। स्टेज 5 तीस्ता स्टेज 5 डैम जो है डिक्चू में, वहां पे भी कुछ डैमेजेस हुए हैं, खास करके जो डैम का कंट्रोल रूम है, लेकिन डैम को पानी छोड़ने के लिए खोला गया है। और ये इसके कारण कई जो घर है सिंगतम जैसे इलाका में वो भी पानी के नीचे गया है। लेकिन सबसे सीरियस जो चिंता है इस वक्त वो है कि ये जो 23 आर्मी पर्सनल है जो मिसिंग है, इनके रेस्क्यू और रिलीफ सिक्किम के मुख्यमंत्री पूरी स्थिति का ऊपर नजर रख रहे हैं। वो सुबह सिंगताम पहुंचे हैं और आप जानते हैं कि तीस्ता नदी सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल आते हैं और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश चला जाता है, तो बारिश के मौसम में इस नदी में फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहता है और इसी वजह से जब अबनॉर्मल सर्ज हुआ तीस्ता के पानी ने ओवरनाइट, तब ये स्थिति बनी और यहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ के काम चल रहा है। हमारे पास सुबह से जो खबर आए हैं ये है कि एक्चुअली रात से पानी बढ़ने लगा और ये लोनार लेक जो है जो एक ग्लेशियल लेक है, वहाँ के पास क्लाउड बर्स्ट के वजह से चुंगतांग में कई भारी डैमेज आया है और सिंगताम में भी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। सिंगताम में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टेम्पररी रिलीफ सेंटर बना दिया गया है। डैम इन डिक्चू में जो डैम है उसको पानी के लिए खोला गया है। इंद्रेनी ब्रिज, बालूतार ब्रिज के ऊपर असर पड़ा है इस सिचुएशन से। लेकिन सबसे डराने वाली जो स्थिति है वो है कि सिक्किम पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है और 23 आर्मी पर्सनल मिसिंग है और इनके सर्च एंड रेस्क्यू पे आर्मी द्वारा फोकस किया जा रहा है। जी सौरभ, एक बार फिर से मैं आपसे समझना ये चाह रही हूँ यहाँ पर कि दो स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। एक तरफ लोनक लेक के पास जो बादल फटा है जिसके चलते फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा हो गई, और उसके अलावा जो चुंगतांग डैम है वहाँ से जो पानी छोड़ा गया है, क्या ये बादल फटने के बाद छोड़ा गया है या पानी भी छोड़ा गया और इस बीच में बादल भी फट गया? देखिए, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए हैं सिक्किम से वो ये है कि लोनार्क लेक के पास क्लाउड बर्स्ट हुआ और लेक के पास जो एक एम्बैंकमेंट था, स्पेशल एम्बैंकमेंट, वो शायद एम्बैंकमेंट ब्रीच हुआ। उसके बाद जो पानी है फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी क्योंकि पानी नीचे की तरफ जाने लगा। और इंद्रेनी ब्रिज सिंगताम के पास जो गंगटोक से 30 किलोमीटर है, वहाँ पे इंद्रेनी ब्रिज के ऊपर डैमेज आया और बालूतार करके वो एक जगह है, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो ब्रिज जैसे है वो पानी के नीचे चला गया। और उसके बाद चुंगतांग जो है, चुंगतांग ऊपर है, गैंगटॉक से ऊपर है, नॉर्दर्न साइड पे है, उत्तर के तरफ है, तो वहाँ पे भी चुंगतांग टाउन में इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ा है क्योंकि पानी के लेवल ऊपर आ गया है। तीस्ता नदी, जैसे मैंने आपको समझाया, सिक्किम के नॉर्दर्न रीचेस से शुरू होकर साउथ सिक्किम होते हुए पश्चिम बंगाल में आ जाता है। पश्चिम बंगाल के बाद पानी जो पहाड़ी नदी है वो तीस्ता नदी बांग्लादेश में चला जाता है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए। तो ये तीस्ता नदी का फ्लो है। तो जैसे जैसे ऊपर अगर पानी बढ़ता है तो नीचे के तरफ भी फ्लैश फ्लड के सिचुएशन बन सकते हैं। यहाँ तक अभी हमें जो खबर मिला है कि जो लोनाक लेक है, जो एक ग्लेशियल लेक है, उसके आसपास क्लाउड बर्स्ट होने के कारण पानी के जो क्वांटिटी है वो सडनली बढ़ा और एक एम्बैंकमेंट में ब्रीच आया है, ऐसे खबर आया है। इसके वजह से फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी।
बिल्कुल सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ। महत्वपूर्ण जानकारियां आप लेकर आए हमारे दर्शकों के लिए। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उन्हें बता दें, बड़ी खबर आ रही है उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम से, जहां पर लोनक लेक के पास बादल फटा है और उसके बाद अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। और तीस्ता नदी के पास जलस्तर जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ पर कई वाहन जो है वो इसकी चपेट में आ गए और सेना के 23 जवान जो हैं वो इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। क्योंकि जब ये फ्लैश फ्लड आया है तब सेना के जो जवान है, जो सेना का जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर थी, उनका जो ट्रक था वो वहाँ पर था और उसके बाद इतना ज़्यादा पानी आ गया कि उस वक्त संभलने की स्थिति नहीं थी। और फिलहाल 23 जवान जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। और यूएपीए के तहत कल गिरफ्तार किए गए न्यूज़ क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल विदेशी फंडिंग के सिलसिले में कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 30 अलग अलग जगहों पर छापे मारे थे और न्यूज़ क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों से पूछताछ की गई थी। पुलिस ने छापेमारी में लैपटॉप, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। जिन पत्रकारों के यहाँ छापे पड़े हैं उनमें उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह और परंजय गुआ ठाकुरता शामिल हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि न्यूज़ क्लिक को चीन से 38 करोड़ रुपए अवैध फंडिंग मिली है। यहाँ पर ये मामला जो है, कई सवाल भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन दोनों को सुबह जज के घर आज पेश किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए हैं। मुकेश, यहाँ पर क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की पेशी को लेकर? देखिए, जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं प्रबीर पुरकायस्थ और उनके जो एचआर मैनेजर हैं अमित चक्रवर्ती, दोनों को सुबह आज तड़के दिल्ली पुलिस ने जज के घर में पेश कर दिया। और पुलिस ने इस केस की जांच के लिए, मनी ट्रेल के लिए और बाकी चीजों की जांच के लिए जो दोनों आरोपी हैं, दोनों की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी और जज ने वो पुलिस रिमांड ग्रांट कर दी है। तो अब दिल्ली पुलिस उनको लेकर वापस जो स्पेशल सेल का दफ्तर है लोधी कॉलोनी में, वहां पर पहुंच गई है और दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस का ये भी कहना है कि जो दोनों आरोपी हैं इनको इनसे लंबी पूछताछ करनी है और साथ में इस केस में जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। इसलिए जो रिमांड है वो काफी जरूरी थी। तो इस केस में पुलिस जो है इन दोनों से अब अगले 7 दिनों में पूरे केस की जांच को लेकर पूछताछ करेगी और बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी पुलिस नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। वहीं जो ईडी ने इस केस की जांच की थी, ईडी ने पाया था कि न्यूज़ क्लिक को चाइना से 38 करोड़ रुपए इलीगल तौर पर आए हैं, जो कि अवैध फंड है। तो उसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें न्यूज़ क्लिक की कुछ प्रॉपर्टी भी ईडी ने अटैच की थी। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था, सबसे पहले यूडब्ल्यू ने, आर्थिक अपराध शाखा ने, और उसके बाद उसी केस को ईडी ने लिया और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। तो कल हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली और तमाम शहरों में रेड हुई थी इस पूरे मामले को लेकर और कल जो है कई पत्रकारों से पूछताछ हुई थी। हालांकि लगभग सभी लोगों को छोड़ दिया गया था, लेकिन जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं उनको अरेस्ट किया गया और उनको जो एचआर मैनेजर हैं उनको अरेस्ट किया गया और आज उनको सुबह कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। शुक्रिया मुकेश, अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तो दोनों को ही 7 दिनों की रिमांड पर यहाँ पर भेज दिया गया है, लेकिन लगातार सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर यूएपीए के तहत मामला दर्ज क्यों किया गया।